गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या गाइस एल्विस यादव का बहुत बड़ा सीरियस फाइट हो गया है? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ कि गाइस नवरात्रा भी खत्म हो चुका है और इसी बीच क्या हुआ, 3 गर्ल थी और वे माता दुर्गा के सामने अपनी फोटो को खिंचवाई, जिसको लेकर उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। और हेट इसलिए मिला क्योंकि वे जो कपड़ा पहनी वे बहुत ही बेकार तरीके से कपड़ा पहनी थी, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। जो आप लोग इस क्लिप में देख ही रहे होंगे कि वे कपड़ा कैसी पहनी थी। और बहुत ज्यादा हेट मिलने के बाद उनमें से एक गर्ल ने रिप्लाई दिया है, और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है आप लोग देखिए इस क्लिप को। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई ड्रेस कोड था, तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं, तो अगर होता तो जरूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहाँ पे ही हमें रोक देते, राइट। तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, हम लोग उड़ के वहाँ पे नहीं पहुंच गए थे। सेकंड, किसी को इमोशन पे ठेस ना लगे ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स है, ये एक अलग बात हुआ। रूल्स नहीं था, वहां पे हमें घुसने दिया तभी हम जाए, उड़ के नहीं चले गए। तो किसी को उसके बाद इमोशनली खराब लगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्यों है? उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। अब वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया। मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे, वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिकेशन है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। वाह रे नारी शरीर वाह। गाइस नेक्स्ट बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के बारे में। तो क्या हुआ गाइस कि वे गए थे बिग बॉस 18 में, और इसी को लेकर बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, क्योंकि वे बोले थे कि मैं बिग बॉस में कभी नहीं जाऊंगा, मुझे 1 लाख या 1 करोड़ रुपया भी मिल जाए तब भी मैं बिग बॉस में नहीं जाने वाला हूँ। तो इसी के लोग तो अभी भी जान रहे हैं, कौन नहीं जान रहा है? उसके बाद थोड़ी जानेंगे, वो थोड़ी पॉपुलर करेगा, वो तो ऑलरेडी उनको बुलाता है जो पॉपुलर है। सही बात है ना? तो उसके वो हमें क्या पॉपुलर करेगा? हम जाएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए तो बुला रहा है। को लेकर बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया क्योंकि वे बिग बॉस में चले गए। तो इन सभी हेट को देखते हुए उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आप लोग देखिए इस क्लिप को। यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप ज़रूर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सनातन का प्रचार करना है। और मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, करोड़ों बार क्षमा मांगूंगा, परंतु एक बात फिर कहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस के जो भीतर जाने वाले अतिथि हैं 18, मैं उसका हिस्सा नहीं रहा। मैं आशीर्वाद देने केवल अतिथि के रूप में गया। उस अतिथि के रूप में जाकर मैंने वहाँ भगवद गीता के बारे में सबको बताया, मैंने वहाँ अच्छी बातें की। यदि मेरे भगवद गीता देने से, यदि भगवद गीता का प्रचार करने से जितने लोग वहाँ आए सबने राधे राधे कहा, यदि राधे राधे बोलने से, मेरे द्वारा भगवद गीता देने से यदि किसी की आस्था आहत हुई है, मेरे कोई सनातनी परेशान हुए मेरे बिग बॉस जाने से, चूँकि मैं बार बार फिर कह दूँ कि मैं बिग बॉस गया नहीं, अतिथि बना, फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो बार बार, करोड़ों बार ये दास क्षमा प्रार्थी है। आप निश्चिंत रहें, जब तक ये सांस रहेगी ना, सनातन की ही बात करूंगा। गाइस नेक्स्ट बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो क्या हुआ गाइस, पूरव झा ने एक फोटो को शेयर किया था, जिससे लग रहा है कि अगला वीडियो बादशाह और हनी सिंह के बारे में होने वाला है। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक क्लिप को भी डाला, उन्होंने पैरोडी किया था, वो भी बादशाह और हनी सिंह का। क्लिप कौन सा था जिसमें पैरोडी किए थे आप लोग देखिए इस क्लिप को। मुझे आज भी याद है, उसके पापा आए थे मेरे से मिलने, उन्होंने मुझे 10 दिए थे रुपए उसको ई साइकिल सिखाने के लिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां 2 दोस्त मनी और पाशा रोज एक ही साइकिल पर घूमा करते थे। और वक्त ने खेला ऐसा खेल कि दूरियां बढ़ती गईं और आज दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं। क्या पाशा कभी मोटराड मुंडीर में थे? नेवर, ही वॉज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। ब्राउन रंग से लेके आज तक क्रेडिट खाना इनकी आदत रही है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा। टी-रेक्स लेके मैंने धूम मचाई और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। ये बाइक का इतना ही बड़ा फैन था तो उसका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? 20 मिनट में 10,000 स्टेप्स जितनी कैलोरीज बर्न करता हूँ मैं अपनी डूडल पे। तो मनी कहते हैं कि आप कभी मोटराड मुंडीर में थे ही नहीं। मुझे लगता तो है कि मैं था। उन्होंने एक बार दिल्ली भी बुलाया था। आप दिल्ली आओगे, आपको कुछ दिखाऊंगा।
कुछ महसूस कराऊं आपको। तो नाराजगी गई नहीं अभी तक? नाराजगी अपनों से होती है सर, ये साइकिल चलाने वालों से कैसी नाराजगी। रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, 7 रुपए में 100 किलोमीटर चला के गेड़ी फेर देंगे। मेरी टीरेक्स को अगर साइकिल बोला तो तेरे सारे पंचर चीर देंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं इल्विस यादव के बारे में। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि इल्विस यादव का बहुत सीरियस फाइट हो गया। क्या हुआ गाइस, प्लेग्राउंड में गए हुए थे इल्विस यादव, वहाँ पे एज ए लीडर के रूप में काम कर रहे थे। हुआ कि वे कुछ बात कर रहे थे जिसको लेकर वहाँ पे जो उनके दोस्त लोग थे बीच बहुत सीरियस फाइट हो गया। क्लिप भी है जो आप लोग देखिए इस क्लिप में। क्या बोल रहा है? हाँ बोल भी कौन रहा है? क्या करेगा बे? नेक्स्ट बात करने वाले हैं रजत दलाल और लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो क्या हुआ गाइस कि रजत दलाल वक्त पे गए हैं बिग बॉस 18 में, जिसको लेकर लक्ष्य चौधरी को बहुत ज्यादा हेट पहुंच रहा है क्योंकि वे लफड़ा कर रहे हैं। लक्ष्य चौधरी को इसलिए हेट पहुंच रहा है क्योंकि वे बोले थे रजत दलाल मेरा दोस्त है, वे कोई भी लफड़ा करे मैं उनका सपोर्ट करूंगा। इसी को लेकर अभी के वक्त में वे एक्सपोज हो गए हैं। तो वे एक्सपोज कैसे हुए आप लोग देखिए इस क्लिप को। अपने दोस्त के लिए लड़ना, अपने परिवार के लिए लड़ना। अब कहीं मेरे पिताजी गलत हो जाएं तो मैं क्या उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? मैं उस गलत में भी साथ दूंगा क्योंकि मेरा धर्म है अपने परिवार के साथ खड़े रहना। यही मैंने उसके लिए बोला था, दलाल भाई, रजत दलाल। तो रजत के लिए मैंने बोला था तो लोग कहने लगे कि भाई तू तो कैसा दोस्त है, तू कैसा आदमी कैसा है, तू व्यक्ति कैसा है, तू ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहा है कि जिसने टक्कर मार दी, जिसने ये कर दिया, जिसने वो कर दिया, वो कर दिया। ठीक है भाई, वो मेरा दोस्त था ये सब करने से पहले। वो कुछ गलत कर रहा है, वो उसके हिस्से में जाना है, तेरे को थोड़ी पता, उसकी सजा वो भोगेगा। अगर वो उसको लो सजा देगा वो भोगेगा। मैं उसका दोस्त था, हूँ, सदा रहूंगा अनटिल अनलेस वो कुछ ऐसी चीज कर दे कि हमारी दोस्ती पे ही कुछ फर्क आ जाए उससे लगे। लेकिन अगर वो मेरे लिए अच्छा तो भाई मैं उसके लिए अच्छा हूं। मैं ये इंटरनेट पे जाके ये क्यों डालूं कि मैं क्यों, मैं पॉलिटिकली करेक्ट क्यों बनूं कि नो दिस इज रॉन्ग, ऐसे गाड़ी चलाने वो दुनिया कर रही है, उसने कर दिया तो क्या हो गया? उसने जो दुनिया को सजा मिल रही है उसको मिल जाएगी भाई अगर उसने कर दिया। मैं दोस्त के खिलाफ नहीं जाऊँ। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है किसी नए अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।